इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उनमें जो उनकी लेजिस्लेचर है विच इज़ अ रूल मेकिंग बॉडी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रूल मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर, उसको रोका गया कि वो कोई भी लॉ मेक नहीं कर सकती, कोई भी रूल नहीं बना सकती फॉर विट रिस्पेक्टिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। इट मीन्स वो किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकते। और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। द यूज़ ऑफ टर्म इस्टेब्लिशमेंट मीन्स दैट नो रिलीजन कैन बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन। और यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई इस्टेब्लिशमेंट, इट मीन्स कोई भी जो रिलीजन है उसको एज अ ऑफिशियल रिलीजन वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। हैंस देयर कैन नॉट बी एनी स्टेट इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ रिलीजियस बॉडीज़ एंड वाइस वर्सा। और इसलिए वहाँ पे क्या रूल है, उनकी जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी रिलीजियस बॉडी उनके किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये किसकी बात की हमने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। नाउ वी विल मूव ऑन इंडिया। इन इंडिया द स्टेट डज इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर बट इट इम्पोज लॉज फॉर जनरल इम्प्रूवमेंट। इंडिया में क्या है, स्टेट है जो हमारी, स्टेट मीन्स कंट्री, कंट्री जो हमारी है वो इंटरवेन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में, बट इट इम्पोज लॉज फॉर द जनरल इम्प्रूवमेंट। लेकिन वो किस तरह के रूल्स या लॉज इम्पोज कर सकती है, इम्प्रूवमेंट, जनरल इम्प्रूवमेंट के लिए हो, सोशल नॉर्म्स के लिए विच हैव बीन अंडर सेवरल इनकरेक्ट एंड इवन हार्मफुल बिलीव्स। और ऐसे सोशल नॉर्म्स में वो इंटरफेयर कर सकती है जो कि बहुत से इनकरेक्शन है उसमें और इवन हार्मफुल भी है, कई लोगों के लिए नुकसानदायक भी बिलीफ हैं, ऐसे ऐसे उनके लिए वो कुछ रूल्स इम्पोज कर सकती है। और वो कैसे हैं, दैट हैड सेट इन ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। और ऐसे रूल्स जो कि बहुत सेंचुरीज पहले ट्रेडिशनली जो लोगों ने बना लिए, एक ट्रेडिशन सा बना लिया, और किस कारण से, वो इग्नोरेंस से, उनके मीन्स वो थोड़े पढ़े लिखे या एजुकेटेड कम थे, ये सुपरस्टिशियस थे, मीन्स मतलब वहम वगैरह करने वाले सुपरस्टिशियस लोग थे। इस तरह जो उन्होंने कई रीति रिवाज बना लिए थे, उन पे जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो लॉज इम्पोज कर सकती है फॉर बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की बेटरमेंट के लिए कर सकती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल। हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं बाय एग्जांपल से। द ओल्ड कस्टम्स ऑफ डोरी, एक पुराने कस्टम्स है डोरी का, मीन्स दहेज देना, सती, और जो सती प्रथा है, अनटचेबिलिटी मीन्स छूने से मतलब टच नहीं करना, जो लो कास्ट वाले लोग हैं उनको, प्रैक्टिस बाय सम हिंदूज, ये हिंदूज़ में कुछ बुरे जो कस्टम्स थे वो चले आ रहे थे। डोरी आप लोगों ने सुना है, सती कस्टम सुना है, अनटचेबिलिटी, ये सब हिंदूज़ फॉलो करते थे। The government had to bring in laws to prohibit such custom which had turned into a social menace। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कुछ ऐसे लॉज लेके आने पड़े, कुछ ऐसे रूल्स लाने पड़े इन कस्टम्स को रोकने के लिए जो कि एक बुराई बन गए थे, एकदम बुरी चीज़ बन गए थे। मीनेस होता है बहुत बुरी चीज़, मतलब सोशल बुराई, एक सामाजिक बुराई बन गई थे, दैट्स वाई उनको करना पड़ा। लेकिन हमने अमेरिका में देखा है कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, रिलीजन को बिल्कुल फ्री कर दिया गया, चाहे आप बैड कस्टम्स लाइए चाहे अच्छे कस्टम्स लाइए, लेकिन अमेरिका में वो लेजिस्लेचर है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट इंडिया में सेकुलरिज्म का मीनिंग कुछ अलग है। हमने लोगों को फ्रीडम तो दी है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि आप कुछ भी फ्रीली किसी भी रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट जो बैड कस्टम्स है उनके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है वो रूल्स भी ला सकती है, लॉज भी ला सकती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सर्टेन लॉज वर कोडिफाइड पर्टेनिंग टू प्रैक्टिसेस विद इन रिलीजियस ग्रुप इन द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश रूल था उस टाइम पीरियड में, कुछ ऐसे जो लॉज थे वो जो प्रैक्टिस किए जाते थे सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स मीन्स इंडिया विद देयर नेबरिंग कंट्रीज़, मीन्स वहाँ पे तब बॉर्डर लाइंस नहीं थी उस टाइम पे, इंडिया डिवाइड नहीं था, पाकिस्तान मिक्स था और भी कंट्रीज़ मिक्स थी, दैट इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। दे इंस्टीट्यूट सेपरेट लॉज फॉर हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज एंड अदर एज पार्ट ऑफ देयर डिवाइस पॉलिसीज़। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने सबके लिए अलग अलग रूल्स लाए, हिंदूज़ के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, सिख के लिए अलग, पारसीज़ के लिए अलग, और जो अदर लोग थे सबके लिए अलग अलग, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को डिवाइस कर सकें। इन डूइंग सो दे लेड द फाउंडेशन फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट रिमेन्स लार्जली अनचेंज टुडे। और ऐसा करते हुए उन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन की मीन्स एक बेस बनाया जो नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी सभी के लिए क्या है, एक जैसा नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स नॉट इक्वल, सबके लिए जो एक जैसा नहीं होगा, मीन्स अभी भी वो अनचेंज्ड है, वो आज के टाइम पे भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सम कंट्रीज़ इन यूरोप एंड एल्सवेयर हैव प्रोहिबिट द वेयरिंग ऑफ वेल्स बाय वुमेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। कुछ कंट्रीज़ में, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं या कहीं और भी, मान लीजिए वेल्स होता है घूंघट,
जो लेडीज़ घूंघट करती है ना उनकी बात की गई, जो वेयरिंग वेल्स बाय वुमेन मुस्लिम कम्युनिटी। अब मुस्लिम्स में क्या मीन्स वेल कस्टम है, मीन्स पर्दा प्रथा है, वो जो उनको अपना फेस कवर करके रखना होता है मुस्लिम कम्युनिटी को। लेकिन यूरोप या कुछ यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे उनको प्रोहिबिट किया है कि जो वुमेन है वो वेल नहीं करेंगे, मीन्स अपना जो फेस कवर नहीं करेंगे या घूंघट नहीं निकालेंगे, उनको रोका गया। बट इन इंडिया हैज़ बीन मोर सेंसिटिव टू ट्रेडिशन एंड बिलीव्स। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लोगों के ट्रेडिशंस को लेके, उनके बिलीव्स को लेके, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर सिटीजन। और तब तक मतलब वो सेंसिटिव रहेगा, उसको फेवर करेगा। मीन्स जैसे कि इंडिया में वुमेन जो है वो कवर करती हैं फेस अपना, चाहे वो किसी भी कास्ट के रिलीजन की हो, वो चाहे तो कर सकती हैं। ऐसा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन तब तक ऐसा है जब तक वो किसी और के लिए हार्मफुल ना हो। मीन्स अगर लेडीज़ अपना फेस कवर कर रही हैं या घूंघट निकाल रही हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स ये हार्मफुल नहीं है सिटीजन्स के लिए, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं भी मना नहीं किया गया। फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल देखिए, द मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ अलाउड इन द मुस्लिम कम्युनिटी। और जो मदरसा सिस्टम है, मदरसा क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ स्कूल्स फॉर मुस्लिम्स के लिए एक टाइप ऑफ स्कूल है, वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है मोमेडेंस को अलग से, तो वो भी अलाउ किए कॉन्स्टिट्यूशन में। 6 आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम वेयरिंग हेलमेट्स, और 6 हैं जो सिख हैं, सरदार हैं, जो उनको भी हेलमेट पहनने से मीन्स उनको छूट दी गई है, कंसेशन दिया गया कि आप लोग हेलमेट नहीं पहन सकते वाइल ड्राइविंग 2 व्हीलर्स। जब आप 2 व्हीलर्स लाएँ तो हेलमेट आपको ना पहनने के लिए कंसेशन है। व्हेन ऑल अदर्स हैव टू वियर दीज, और बाकी लोगों को क्या हेलमेट पहनना कंपलसरी है। लेकिन सिख्स हैं जो उनका जो टर्बन होता है, ऊपर जो पगड़ी होती है, दैट्स वाई उनको कहीं भी नहीं कहा गया कि आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अभी ये देखिए गवर्नमेंट कितनी सेंसिटिव है, उनका ट्रेडिशन है कि वो टर्बन वियर करते हैं, तो उनको इस चीज़ से नहीं रोका गया है, मीन्स वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, दैट्स वाई आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। दस हेयर सेकुलरिज्म इज़ मीन टू हेल्प एंड फैसिलिटेट द सिटीजन्स टू कंटिन्यू इन द प्रैक्टिस ऑफ देयर फेथ्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि लोगों की हेल्प करना, उन्हें फैसिलिटेट करना सिटीजन्स को, और ताकि वो अपने फेथ और बिलीव को कंटिन्यू रख सकें। मीन्स किसी को भी ऐसे हार्ट नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ मना कर दिया, वो ईजिली अपना फ्रीडमली अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म अडोप्टेड बाय इंडिया इज़ देयरफॉर मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स द tenet and preaching the various religions so that none whether in the majority और जो इंडियन मॉडल है सेकुलरिज्म का वो अडॉप्ट किया गया, इंडिया ने अडॉप्ट किया है। इसीलिए क्या है कि वो ज़्यादा टॉलरेंट है टुवर्ड द टेनेंट्स एंड प्रीचिंग द वेरियस रिलीजन। अभी वो क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए वो ज़्यादा टॉलरेंट है। टॉलरेंट मीन्स टू एक्सेप्टेंस, सो दैट नन वेदर इन द मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फील रिस्ट्रिक्टेड। और ना यहाँ पे ना तो मेजॉरिटी और ना ही माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं किया जाता कि आप किसी बंदिश में हो, या थ्रेटन की मीन्स किसी भी ऐसे धमकी भरी ज़िंदगी, थ्रेटन ऐसा कुछ भी उनको फील नहीं किया जाता। बाय द स्टेट एज रिगार्ड ऑफ हिज बिलीफ एंड फेथ, मीन्स कि स्टेट के द्वारा उनको कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, कहीं भी बाउंड नहीं किया गया, और उनके बिलीफ को लेके, उनके फेथ को लेके कहीं भी उन्हें कोई बाउंडेशंस नहीं है। येट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस द स्टेट हैज़ ऑलवेज स्ट्रिवन टू प्रिवेंट मेल प्रैक्टिस, सुपरस्टिशंस and anti-social activities both by spreading awareness and education as also by enacting relevant laws। इसीलिए क्या, येट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस का पार्ट समझते हुए स्टेट क्या करते हैं, ऑलवेज स्ट्रीवन टू प्रिवेंट, ऑलवेज क्या करता है, मीन्स उनकी कोशिश रहती है कि प्रिवेंट करना, मीन्स रोकना, किसको रोकना, मेल प्रैक्टिसेस मीन्स जो बुरे जो कस्टम है उनको प्रैक्टिस करना, सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास वगैरह उनको रोकना, और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं फेथ और बिलीफ या धर्म के नाम पे कुछ भी एंटी सोशल होता है उनको सबको रोकना एक पार्ट ऑफ गवर्नेंस है। और वो कैसे करती है गवर्नमेंट, बोथ बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एक तो अवेयरनेस स्प्रेड करके प्लस एजुकेशन देके, एज ऑल्सो बाय इनेक्टिंग रेलिवेंट लॉज, और कुछ साथ साथ क्या करती है, कुछ उसके कंसीडर करते हुए लॉज लेके आती है, मीन्स उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे लॉज या रूल्स बनाती हैं जिनसे कि ये सारे जो बुरे बैड कस्टम्स हैं ये रुक जाएं। सो दिस वॉज योर चैप्टर सेकुलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया। होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।